गाड़ी से नहीं आते। तुमने भी एक अच्छा लड़का ढूंढा होगा और वो भी ऑफिस या किसी जॉब में जाता होगा। क्या तुमने उसे शादी के बाद गाड़ी दी? मैं भी तुम्हें गाड़ी दूंगा अगर तुमने उन्हें गाड़ी दी होगी। और आप उनका नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं इधर से गाड़ी दूंगा और तुम उन्हें वही गाड़ी उधर दोगे। जैसे मेरी बेटी है और तुम्हारी बेटी को भी मैं अपनी ही बेटी मानकर चलूंगा। तुम्हारी बेटी को भी उतना मान सम्मान दूंगा जैसे मैं अपनी बेटी को दूंगा। अब समधी और समधन और दामाद जी चुप होकर रह गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सामने वाले इसके पापा बहुत न्याय से चलते हैं। उनका भी दामाद था और उन्होंने अपने दामाद को कोई गाड़ी तो क्या, साइकिल का पहिया भी नहीं दिया था। अब समधी जी समझ चुके थे कि यह मामला अटक सकता है और मेरी बेटी का घर अगर किसी ने बिगाड़ने की गलती करी तो वो खुद जिम्मेदार होगा। समझ लेना, न्याय कैसे होता है कैसे नहीं होता है मैं खूब जानता हूँ, लेकिन इसकी आंख में आंसू अगर दहेज की वजह से आए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये जो चैनलों में चलते हैं ना, जो आजकल न्यूज़ चलती है, वो तो मैं होने नहीं दूंगा। अब तुम बताओ बेटा, तुम्हें यहाँ रहना है या घर में रहना है? अपना घर बसाना सीखोगी या मायके में रहना सीखोगी? अब फैसला तुम्हारा होगा। बेटी ने कहा था, पापा मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ, मैं इनके साथ सही हूँ, लेकिन मैं इनकी नाजायज़ चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं कोई डिमांड जब मैं भी अपनी नहीं करती हूँ, मैं इनसे इतनी भी चीज़ नहीं मांगती हूँ। मुझे हर चीज़ माँ ने सिखा कर भेजी है। पति का घर मेरा पति का घर ही है, मेरी ससुराल ही मेरा घर है, मुझे यहीं पर रहना है, लेकिन मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस तरह की चीज़ें जो मेरी माँ ने संस्कार दिए हैं, मैं पूरा काम तरीके से उसी तरह से करती हूँ। अगर मुझे नहीं समझ आता तो मैं अपनी सास से पूछ लेती हूँ, लेकिन मैं इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए मुझे सहन नहीं हुआ और पापा मैंने आपको फ़ोन कर दिया। अब पापा ने कहा, तो आखिरी फैसला बताओ, पहले आप बताओ आपको यहाँ रहना है? बेटी ने कहा, पापा ये मेरा घर है और धीरे धीरे मैं एडजस्ट होने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं आपका नाम कभी भी नीचा नहीं होने दूंगी, बेटी ने कहा था। अब आप बताइए समधी जी और बहन जी, आप बताइए आप दोनों क्या चाहते हैं? तो उन्होंने भी कहा था,